x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करने वाली लाइन किसी पॉइंट x3 y3 पे ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, तो ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। ध्यान से कैसे करें? ए बी, मान लीजिए एक सर्कल के डायमेट्रिक एंड है जो कि है x1 y1 और x2 y2। x1 y1 एंड x2 y2 किसी एक सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट है, तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या लिखोगे? इस पर कोई पॉइंट P xy अगर है तो इस सर्कल की इक्वेशन, सर्कल विथ AB एच डायमीटर, जिसका AB डायमीटर हो, उस सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। एक सर्कल जिसका AB डायमीटर हो, उस सर्कल की इक्वेशन ये आएगी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। AB अगर डायमीटर है तो इस पर सर्कमफेरेंस पे कहीं भी कोई पॉइंट हो, एंगल कितना बनेगा? 90। देखिए यहाँ पे कहीं भी कोई पॉइंट हो, एंगल कितना होगा? 90। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर हुआ तो ये बताइए, ये एंगल 90 से कम होगा या ज्यादा? ये एंगल 90 से, देखिए अभी एंगल इन दोनों का सम, ये मान लीजिए अल्फा है, बीटा है, अल्फा प्लस बीटा कितना था? 90। अब ये दोनों एंगल जो बेस एंगल बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, तो ये क्या होगा? तीनों का सम 180 रहता है ना, तो बगल वाले एंगल तो ज्यादा हो गए, तो ये क्या होगा? कम हो जाएगा। मतलब ये एंगल जो होगा वो लेस देन 90 होगा, और आगे बना दो और कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर पॉइंट लेते हो तो वहां क्या होगा? 90 से ज्यादा होगा। क्वेश्चन लिखा x3 y3 पर ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, तो मतलब वो एंगल 90 से ज्यादा है, तो इसका मतलब x3 y3 कहां है? इस सर्कल के अंदर है। इस सर्कल के अंदर कहीं पॉइंट है वो x3 y3, तभी तो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा होगा। सर्कल के ऊपर होगा तो 90 डिग्री बनेगा, सर्कल के बाहर हुआ तो 90 से कम होगा, और सर्कल के अंदर होगा तो 90 से ज्यादा होगा। तो सिंस x3 y3 is inside circle as it is, we are getting obtuse angle at x3 y3। तो यहाँ पे जैसे रखोगे, इनसाइड में क्या होता है, जब पॉइंट को सर्कल में रखते हैं तो वैल्यू क्या आती है? लेस देन 0। पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर है तो वैल्यू क्या आएगी? इक्वल टू 0। बाहर है तो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? इनसाइड है तो लेस देन 0। यही आंसर है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है बताइए, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। माना है ये भी डायमीटर होगा सर्कल, डायमीटर होगा ऐसा माना है, ठीक है, कि ए बी डायमीटर है, तो उस सर्कल में ये जो पॉइंट होगा ये इंटीरियर पॉइंट होगा x3 y3। अगर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो देखो डायमेट्रिक फॉर्म जैसा नहीं दिखाई दे रहा है आंसर में भी, तो वहां से भी सोच सकते हो, डायमेट्रिक फॉर्म में सोचना है। सेकेंड लिखेंगे, लेट S1 इज अ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एंड S2 इज अनदर सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x minus 6y minus 3 is equal to 0. Then point 1, 2 lies first option है inside S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0. Second option है outside S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0. Third, inside S1 is equal to 0 and outside S2 is equal to 0. Fourth option है outside S1 is equal to 0 and inside S2 is equal to 0.
ये ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस दिए, ये 1 2 सर्कल के बाहर है अंदर है, कैसे पता चलता है? पॉइंट को सर्कल में रख दीजिए, वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो आउटसाइड, लेस देन 0 आए तो इनसाइड, वैसे चेक कर लीजिए, बनाइए सर। क्वेश्चन नंबर 2, S1 S2 रख के देखिए, पहले 1 2 S1 में रखेंगे, क्या है R S1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस 6 इंटू 2 12 माइनस 3, कितना हो गया 10। 10 मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आएगा आउटसाइड, ग्रेटर देन 0 आएगा क्या होता है आउटसाइड, तो आउटसाइड S1 होगा, है कि नहीं? तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो हो नहीं सकते, इनसाइड S1 तो नहीं। S2 और ऐसे ही चेक कर लो, S2 में रखो 1 2 माइनस 1 2 फॉर S2 रखोगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 12 माइनस 3 9 माइनस 15 माइनस 6 लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब इनसाइड, तो S1 के आउटसाइड और S2 के इनसाइड, तो कौन सा ऑप्शन आ गया? फोर्थ ऑप्शन डी या फोर्थ ऑप्शन, ठीक है? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए इसमें, फाइंड ए for which the point a comma a plus 1 lies inside the region bounded by circle x square plus y square is equal to 4 and line x plus y is equal to 2 in first quadrant. बनाइए इसको, a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसके लिए जो पॉइंट है वो उस रीजन में होगा जो इस सर्कल और इस लाइन से बाउंडेड होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए की एक रेंज आएगी। पहले ये डायग्राम बना लें, ये सर्कल क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 2 है, तो ये पॉइंट होगा 2 0, ये होगा 0 2 होगा सर। और दूसरा क्या दिया है, ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, इस तरह से लाइन बन जाएगी, तो x एक्सिस को 2 0 पे और y एक्सिस को 0 2 पे कट करें। इन दोनों से बाउंडेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा रीजन दिख रहा है? ये पार्ट है, ये है इन दोनों से
इसमें होना चाहिए पॉइंट। तो यहाँ पर पॉइंट अगर है a, a+1, ये पॉइंट यहाँ जो सर्कल के अंदर एक कंडीशन हो, और सर्कल के अंदर तो कहीं भी हो सकता है। तो दूसरी कंडीशन ये है कि ओरिजिन और ये पॉइंट इस लाइन के अपोजिट साइड होना चाहिए, ये इस तरफ हो, ठीक है। तो दो कंडीशंस हैं, दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन वैल्यू। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, पॉइंट a+1 is inside circle x² + y² = 4। Therefore यहाँ रखिए a और a+1 x और y की प्लेस पर, x के प्लेस पे लिखते हैं तो a² + a+1 का होल स्क्वायर -4 इनसाइड है तो लेस देन 0। यहाँ मिलेगा a² + a² 2a² + 2a + 4 + 1 - 4 -3 लेस देन 0। ये फैक्टराइज हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा ना। इसको क्या लिखोगे 3a, नहीं फैक्टराइज नहीं हो रहा है, ऐसे फैक्टर नहीं आ रहा है, इरेशनल रूट आएंगे। तो लेट अस रूट अल्फा बीटा है, रूट अलग से निकालो, a बराबर -b -2 प्लस माइनस √b² - 4ac, b² 2 का स्क्वायर 4 -4 × 2 × 3 24 अपॉन 2a, 2 × 2 4 28 का रूट क्या लिखोगे 2√7, तो एक 2 कैंसिल होगा -1 प्लस माइनस √7/2। ये दो रूट आ रहे हैं, इरेशनल रूट आ रहे हैं, एक अल्फा कर दो एक बीटा, प्लस वाला बड़ा हो जाएगा माइनस वाला छोटा। जैसे हम ऐसे फैक्टराइज करके ले सकते हैं a - अल्फा × a - बीटा लेस देन 0। तो a की वैल्यू कहां से कहां तक हुई, अल्फा से बीटा, ये है अल्फा बीटा। तो मतलब a हो गया अल्फा हो गया -1 √7/2 से लेकर -1 प्लस √7/2 तक, ये आ जाएगा ठीक। इससे जब फैक्टराइज नहीं हो रहा हो, रूट्स रियल है इरेशनल है, तो आप ऐसे लिखो रूट्स अलग से काउंट कैलकुलेट करके। ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, दोनों फुलफिल होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट तो इनसाइड कहीं भी हो सकता है लेकिन यहां होना चाहिए। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, a, a+1 एंड ओरिजिन 0 0 should lie on opposite side of line x + y = 2। इस लाइन के अपोजिट साइड में होना चाहिए, x + y = 2 लाइन के ओरिजिन इस तरफ है, पॉइंट दूसरी तरफ है। दो पॉइंट है अपोजिट साइड में है, तो इन पॉइंट्स को लाइन में रखेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, लेस देन 0, क्योंकि एक से वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो दूसरे से नेगेटिव आएगी। इसमें रखिए a+1 पहले, तो a + a+1 -2 और फिर 0 0 रखेंगे तो 0 + 0 -2, ये क्या आना चाहिए, लेस देन 0। कितना आ गया 2a -1, और ये -2 से डिवाइड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वलिटी साइन चेंज, तो 2a - 1 ग्रेटर देन 0। यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 1/2, तो a 0.5 से बड़ा है यहां से। इन दोनों में इंटरसेक्शन और इससे छोटा है, निगेटिव से भी बड़ा है लेकिन 1/2 से बड़ा है, और निगेटिव से बड़ा में इंटरसेक्शन क्या होगा 1/2 से ग्रेटर और इससे छोटा। तो इंटरसेक्शन दोनों का लेंगे तो फाइनल आंसर ये लिखेंगे a बिलोंग्स टू 1/2 से लेकर √7 - 1/2। नोट कर लीजिए, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। सेकंड पार्ट लिख लीजिए सही पार्ट्स, कोई डाउट है किसी पॉइंट में तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखें, ठीक है। नेक्स्ट फिर है क्वेश्चन
नोट कर लीजिए और इसको लिख लें, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 फ्रॉम पॉइंट 6, 8. Find minimum and maximum distance of circle x square plus y square is equal to 4 from point 6, 8. इस सर्कल की 6, 8 पॉइंट से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? 0, 0 और ये पॉइंट है 6, 8। ठीक है, तो इससे डिस्टेंस निकालो, कितनी हुई? 10। ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। रेडियस इस सर्कल की 2 है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस आपको बताया था, और मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसी 10 में ये रेडियस एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी, और रेडियस ऐड कर देंगे तो इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? PAC माइनस रेडियस, दैट इज 10 माइनस 2, 8, एंड मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी? PC प्लस रेडियस, रेडियस है 2, दैट इज 10 प्लस 2, 12। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। P is any point of the circle S1 x square plus y square is equal to 144, and Q is on S2 x square plus y square minus 6x minus 8y is equal to 0. Find minimum and maximum value of P. P एक पॉइंट है इस सर्कल पे, फर्स्ट पे, Q दूसरे सर्कल पे है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी? पी क्यू की। करेंगे कैलकुलेट सभी लोग। नोट करिए और सभी लोग बनाइए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5।
बनाए इन दोनों सर्कल को। देखिए ये सर्कल का सेंटर क्या है 3,4 और रेडियस 5। वैसे एक पॉइंट और ध्यान से देख सकते हैं, ये ओरिजिन से पास हो रहा है सर्कल सेंटर और ये रेडियस, ये ओरिजिन से ही पास हो रहा है। दूसरा सर्कल का सेंटर है ओरिजिन और रेडियस कितनी है 12, तो 5 + 5 10, इससे भी ज्यादा हो। ये है सेंटर और रेडियस 12, है ना। ये सर्कल का सेंटर C2। चलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा फर्स्ट सर्कल या फिर दोनों में होगा ऊपर नीचे? 3 4 फर्स्ट में तो फर्स्ट में तो है कि, लेकिन कट भी कर रहा होगा, इंटरसेक्ट। ठीक है। हाँ तो इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आएगा, सेकंड में भी आएगा थोड़ा सा। हाँ फोर्थ में कैसा ऐसे, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा ना, ऐसे बने। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के देखोगे, क्योंकि एक्स एक्सिस को 0 पे और 6 पे कट करेगा, वाई एक्सिस को 0 पे और 8 पे कट करेगा, तो उससे मिल जाएगा आपको। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन बना सकते हैं, थोड़ा और बेटर बनाना चाहते हैं तो ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें इस पे कोई पॉइंट P है और इस पे कोई पॉइंट Q है, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो क्या करिए सेंटर्स को ज्वाइन कर लीजिए और उसको आगे एक्सटेंड कर लीजिए। P अगर पॉइंट किस पे है फर्स्ट पे, P अगर यहाँ हो जाए और Q यहाँ आ जाए तो क्या होगा, ये डिस्टेंस मिनिमम हो। अब P घूमते हुए यहाँ चला जाए, Q वहीं रहे, तो ये P और ये Q, तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम। तो देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, ये रेडियस है, ये 12 और ये इसकी रेडियस 5 और ये 5 डायमीटर। अगर इसमें से इस रेडियस में से डायमीटर माइनस कर देते मिनिमम डिस्टेंस आएगी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई पी क्यू 2, मिनिमम वैल्यू 12 माइनस 2 × 5 2, और मैक्सिमम देखोगे ये 12 और इसमें ये 10 डायमीटर ऐड हो जाएगा 5 + 5, तो पी क्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 12 + 2 × 5 22। बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। कोई भी दिक्कत इसमें? चलो और पॉइंट पढ़ते हैं सर्कल से रिलेटेड। अ लाइन एंड अ सर्कल, अ लाइन एंड अ सर्कल। एक लाइन एक सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, केवल एक पॉइंट पे टच कर सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से चली जाए, ना टच करे ना ही इंटरसेक्ट करे। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो, तो इसके लिए क्या करेंगे, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए। जो लाइन की अगर इक्वेशन दी है, सर्कल दिया हुआ है, लेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नोट करें, लेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम लाइन BP and radius of circle is equal to R. First case, if P is less than R, तो ये सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक लाइन पर, वो रेडियस से अगर कम आ जाए, ये P है, रेडियस से कम आ रही है, रेडियस से पूरी आएगी, तो लाइन क्या होगी, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट करे, उस तरह की लाइन को सीकेंट कहते हैं। जो लाइन 2 पॉइंट पे किसी कर्व को कट करती है उसे क्या कहते हैं, सीकेंट। इतना पार्ट केवल लोगे तो उसे कहते हैं कॉर्ड, AB से कॉर्ड, और आगे तक एक्सटेंड कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, सीकेंट। देन लाइन विल इंटरसेक्ट circle at 2 distinct points, 2 distinct points. Therefore line is a secant
तो लाइन जो होगी वो सीकेंट होगी सर, इसे बोलते हैं सीकेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से कम होता है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी लाइन पर सेंटर से रेडियस के इक्वल, ये p इज इक्वल टू r, ये लाइन क्या होगी टेंजेंट, ये सेकंड किस में कन्वर्ट हो गए टेंजेंट, देन लाइन विल बी टेंजेंट टू सर्कल। एंड थर्ड पॉइंट इसी तरह से देखें, if p is greater than r, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से भी ज्यादा आ रहा है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रेडियस से भी ग्रेटर आ गया, तो लाइन जो होगी आउटसाइड सर्कल से पास होगी, तो नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टचेस द सर्कल, देन लाइन नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टचेस द सर्कल। ठीक है, तो सर्कल दिया हो इक्वेशन, लाइन दी हो, तो एक मेथड ये है सर्कल में, यहां लिख लें इसके पहले M1 मींस मेथड नंबर 1। सर्कल में इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि सेंटर पता ही हो जाता है और लाइन और सर्कल दिया है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, कम है, ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशंस आएंगे। जो सेकंड मेथड है, ये सर्कल के साथ साथ बाकी कोई भी दूसरा कर दिया है, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, जो हम आगे पढ़ेंगे कोनिक में, उन सब में भी इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे लेट लाइन बी y is equal to mx plus c and circle b x square plus y square is equal to a square। इसमें लाइन ये दी हुई है, सर्कल ये दी हुआ है, और ठीक है, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला केस हम ये देख चुके हैं। अब अगले केस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इस लाइन का अगर इस कर्व के साथ सर्कल की जगह कोई दूसरा भी कर्व हो, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए किसी एक अननोन y की या x की वैल्यू दूसरे अननोन के टर्म में इसमें रख देते हैं। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहां से y की वैल्यू mx प्लस c इसमें रखें, x स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर होगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। स्क्वायर करेंगे यहां से तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहां से m स्क्वायर एक्स स्क्वायर मींस 1 प्लस m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहां से 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होगा ना, एक क्वाड्रेटिक बन गई एक्स में। इस क्वाड्रेटिक के कितने रियल रूट होंगे बताइए? 2 होंगे। सभी क्वाड्रेटिक के 2 रियल रूट होते हैं? नहीं, डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो 2 रियल रूट होते हैं, इक्वल टू 0 हो तो दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, एक ही हो जाता है, और डी लेस देन 0 हो तो कोई रियल रूट नहीं होता। तो इसके डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4ac 1 प्लस m स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 4 कॉमन ले लो,
या 4m²c², इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 1 प्लस m²c² प्लस c² माइनस a²। ध्यान से देखें, m²c² m²c² कैंसिल हो जाएगा, 4m²c², 1 नहीं आएगा। एक सेकंड वापस देखिए, c² मल्टीप्लाई किया कितना हुआ, c² प्लस c² m²c² फिर a² मल्टीप्लाई करो माइनस a² माइनस a² माइनस a² m²। मिस्टेक हो गई तो लिखने में चेक कर लें, ये आया, मतलब d की वैल्यू आ गई 4 या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो a² प्लस a² m² माइनस c²। ये फर्स्ट केस, इफ d इज ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 का मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आए, तो इन लाइन और इस सर्कल के टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए इसका मतलब, और दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए तो ये लाइन जो है सर्कल को दो पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये लाइन सीकेंट है, देन लाइन will be secant, that is will intersect at two distinct points, at two distinct points। Second case, if d is less than 0, then लाइन कोई रियल रूट नहीं आएगा, उस केस में कोई रियल रूट नहीं आया तो जो लाइन होगी वो ना टच करेगी ना ही इंटरसेक्ट करेगी, देन लाइन नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट सर्कल। एंड थर्ड है, if d is equal to 0, तो दोनों रूट कोइंसाइड कर जाएंगे, एक ही पॉइंट हो जाएगा, तो लाइन क्या होगी, टेंजेंट हो जाएगी सर्कल, देन लाइन विल बी टेंजेंट टू सर्कल। लाइन उस केस में टेंजेंट होगी सर्कल के ऊपर, नोट करिए। और ये जो सेकंड मेथड होता है, बताया ना मैंने आपको, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल सब में लग सकता है। लाइन दी है, कर्व दिया है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, मतलब y की वैल्यू x के टर्म में रखो, x में क्वाड्रेटिक आई, उसका d ग्रेटर देन 0 है तो सीकेंट, d लेस देन 0 है तो लाइन न टच करे ना इंटरसेक्ट करे, कोई भी करो सेम वे सॉल्व करेंगे आगे भी कोनिक में, और d इक्वल टू 0 है तो लाइन टेंजेंट हो जाएगी। मेनली सभी टॉपिक्स में हम लोग टेंजेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसकी इक्वेशंस आती हैं ज्यादा, तो हम आगे पढ़ते हैं क्या होगी कंडीशन टेंजेंसी की और टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। यहां से d बराबर 0, दैट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, देयरफॉर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, उसकी वैल्यू यहां कैलकुलेट करते हैं। d ये आएगा बराबर 0 किया तो 4a² प्लस a² m² माइनस c² बराबर 0, 4 से तो डिवाइड हो गया, तो यहां से c² की वैल्यू कितनी आ गई, a² प्लस a² m², दैट इज a² into 1 प्लस m², यह है c² की वैल्यू, तो c की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस a into रूट ओवर 1 प्लस m², ये हम किस लाइन से स्टार्ट किए थे, y बराबर mx प्लस c से, तो c की वैल्यू अगर ये होगी तो लाइन क्या होगी, टेंजेंट, तो c की जगह अगर ये रख दें तो d हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, तो लाइन टेंजेंट हो जाएगी। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y बराबर mx और c की ये वैल्यू रख दें प्लस माइनस a into रूट ओवर 1 प्लस m², यही टेंजेंट है, नोट कर लीजिए, y is equal to mx plus minus a into root over 1 plus m², लिख लें सभी लोग। मेनली ये वर्ड ज्यादा आते हैं, इन पे क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, टेंजेंट, नॉर्मल, तो उनकी बात अब करते हैं, और
उसकी इक्वेशन की बात करेंगे। ये पैटर्न को समझें, कुछ याद इसमें नहीं करना है, ये इक्वेशन याद करनी है। सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है। वैसे ये इक्वेशन मैं फिर से लिखवाऊंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में, तो वहीं याद कर लीजिएगा। बाकी पैटर्न को समझिए कि कैसे हो रहा है, और सभी कर्व में इसी तरह से पैटर्न है जो सेकंड मेथड बताया। तो पहले बात करते हैं इसमें टेंजेंट की। क्या डेफिनेशन होती है टेंजेंट की? टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। लिमिटिंग केस ऑफ secant is known as tangent। वैसे आप ये भी बोल सकते हो एक पॉइंट पे जो टच कर रही है लाइन इस कर्व को, वह टेंजेंट हो जाएगी। लेकिन आगे कैलकुलस वगैरह में देखेंगे टेंजेंट वगैरह की इक्वेशन, स्लोप वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं सीकेंट की हेल्प से। मान लीजिए सीकेंट ए बी, ए फिक्स पॉइंट है लेकिन बी मूव करने लग जाए, मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगी बी डैश, तो अब ये सीकेंट ऐसे बन जाएगी ए बी डैश, यहाँ पे आ गई बी डबल डैश पे, तो ये सीकेंट इस तरह से आ जाएगी बी डबल डैश। ऐसे मूव करते हुए अगर ये बी डबल डैश इसी पे आ जाए तो ये जो लाइन क्या होगी, टेंजेंट बन जाएगी। तो ये जो सीकेंट थी कन्वर्ट होकर के टेंजेंट हो जाएगी जब डी ए हो जाएगा। as d will convert into a, then secant dA will be tangent at A। सर्कल के लिए वैसे टेंजेंट क्या, एक पॉइंट पर जो सर्कल को टच कर रही है वो टेंजेंट। नेक्स्ट आता है नॉर्मल डेफिनेशन। नॉर्मल सर्कल में बहुत ही आसान होता है, जो लाइन सेंटर से पास होती है वो सर्कल पे नॉर्मल होती है। जितनी भी लाइन सेंटर से पास होंगी वो सब नॉर्मल। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जाइए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो। वैसे जनरल डेफिनेशन की बात करेंगे, a line perpendicular to tangent, जो लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही जहां पे ये लाइन टेंजेंट है, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी also known as point of contact। या उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कह सकते हैं। ये सभी कर्व के लिए डेफिनेशन है। सर्कल तो हम लोग यहाँ पढ़े गए हैं। देखिए टेंजेंट, तो ये पॉइंट पी क्या हुआ है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट लाइन है, लेकिन वो वाली लाइन जो कि इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास हो वो क्या है, नॉर्मल। और नॉर्मल हमेशा सर्कल में किससे पास होगा, सेंटर से। तो सर्कल में नॉर्मल निकालना बहुत इजी होता है, उसके लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी पॉइंट से नॉर्मल पूछा गया है तो उसको सेंटर से ज्वाइन करते हुए लाइन की इक्वेशन लिखो। इन सर्कल नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू, ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल के सेंटर से पास हो। सर्कल में जो नॉर्मल है वो हमेशा उसके सेंटर से पास होता है। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। 3 फॉर्मेट में हम टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ेंगे।
तो ये तीनों ही फॉर्मेट सर्कल के साथ साथ पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, इन सब में भी पढ़ा जाता है। तीन फॉर्मेट, फर्स्ट है कार्टेशियन फॉर्म जिसमें पॉइंट कर्व के ऊपर दिया हो या पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं। सेकंड है पॉइंट आप अपनी तरफ से एज्यूम करते हो, तो किसमें एज्यूम करते हो, पैरामेट्रिक फॉर्म। और थर्ड है स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म जो पहले पढ़ा। फर्स्ट है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन और पॉइंट फॉर्म। यहां जनरल मेथड में लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी 2 डिग्री करो, 2 डिग्री करो मतलब सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला जो अपने सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उनमें से कोई भी कर्व लिखिए, उनपे अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी किसी पॉइंट x1 y1 पर, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को x इंटू x1 से रिप्लेस करना है, y स्क्वायर को y y1 से, और टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है। देखिए मैं उसको लिखवा रहा हूं आपको। पहले सर्कल पे मैं नहीं लिखने जा रहा हूं, जनरल पॉइंट लिख रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at any 2 degree curve, at any 2 degree curve, 2 डिग्री कर्व में ये सारे आते हैं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। इक्वेशन में जनरल लिख रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इस ऑफ एट x1 y1, किसी पॉइंट x1 y1 पर, इस रिटर्न बाय रिप्लेसिंग किसी भी 2 डिग्री कर्व पे किसी पॉइंट x1 y1 पे अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी हो, तो हम कैसे लिखते हैं, देखें यहां जो एक्स स्क्वायर है उसको x इंटू x1 से रिप्लेस कर दें। एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं, x x1 से। y स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं, y इंटू y1 से। एक्स स्क्वायर है, y स्क्वायर है, x आ रहा है तो x प्लस x1 बाई 2 से, y आ रहा है तो y प्लस y1 बाई 2 से। x आ गया, y आ गया, ठीक है। एक्स वाई अगर आ रहा है तो उसकी जगह लिखते हैं एक्स वाई वन प्लस x1 y बाई 2। इनसे अगर आप वैल्यू को रिप्लेस कर देते हो तो वही टेंजेंट की इक्वेशन होती है। इसमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे, मतलब अब टेंजेंट क्या होगी, ax x1 प्लस h x y1 प्लस x1 y बाई 2, लेकिन ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 था ना, प्लस b y स्क्वायर को लिखोगे y y1, यहाँ 2x, x को लिखते हैं x प्लस x1 बाई 2, तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c बराबर 0। ये है टेंजेंट की इक्वेशन, नोट करिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 कॉमा y ऐसे रिप्लेस करके बनाना। तो इसी से सर्कल पे भी लिख सकते हो, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। Therefore, equation of tangent at x1 y1 on circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। इस पर टेंजेंट इक्वेशन क्या होगी, विल बी x स्क्वायर की जगह लिखो x x1, y स्क्वायर की जगह y y1, x की जगह x प्लस x1 बाई 2, तो एक टू कैंसिल, y की जगह y प्लस y1 बाई 2 प्लस c बराबर 0। सर्कल की ये इक्वेशन होती, ये हो गया टेंजेंट इसी फॉर्मेट से। यहाँ x इंटू वाई नहीं आता है, जो भी आएगा कर्व में जो आ रहा है उसको रिप्लेस करना है, जो नहीं आ रहा है वो नहीं रिप्लेस होगा। अब अगर आप ये वाला सर्कल लेते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 on x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो इस पे क्या होगा भाई,
टेंजेंट की इक्वेशन x x1 प्लस y y1 बराबर a स्क्वायर। जैसा इक्वेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। पॉइंट लेकिन कर्व के ऊपर होना चाहिए, पॉइंट सर्कल के ऊपर, तो ये इक्वेशन है। कार्टेशियन फॉर्म और पॉइंट फॉर्म कब लिखते हैं? जब पॉइंट कर्व के ऊपर। और टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट है इनमें तो बताइए, किसी को भी किसी पॉइंट में दिक्कत तो बोले।